जय हिंद साथियों, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा 2026 के लिए आज के इस क्लास में जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 35 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो साथियों, आप लोग पूरा टेस्ट को अटेंड कीजिए और 35 में से आपका क्या स्कोर बनता है ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनता है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C2H4। याद रखिएगा, C2H4 से पॉलीमराइज करके पॉलीथीन का निर्माण होता है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलीथीन जो है किसका बहुलक है, तो साथियों ये एथिलीन का बहुलक है। एक पूछा जाता है रबड़ किसका बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन का बहुलक। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार इक्थियोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जेरेटोलॉजी संबंधित है। बताइए किससे। तो साथियों, जिस प्रकार इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन से संबंधित है, उसी प्रकार जेरेटोलॉजी जो है वृद्धावस्था के अध्ययन से संबंधित है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है, बताइए किस चीज़ की। एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। तो मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है प्रोटीन की। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या हो जाएगा, प्रोटीन। अब यहाँ पे देखिए, प्रोटीन की बात करें तो 20 अमीनो अम्ल के मिलने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन जो है कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के मिलने से। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन B1 का। राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब है जिंक धातु का प्रयोग होता है जस्तीकरण में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत में पचता है। कहाँ पर, छोटी आंत में। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, बताइए किसमें। तो इसका सही जवाब है गाजर में। गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर देखिए, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था फजन तथा सोडी ने। इसको याद रखिएगा, फजन और सोडी ने किया था। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपसे पूछे किया था, मैडम क्यूरी ने क्या किया था, तो रेडियम एवं पोलोनियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। आगे देखिए, रक्त परिसंचरण संबंधी खोज किसने किया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण संबंधी खोज जो है विलियम हार्वे ने किया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपसे पूछे रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप का पता किसने लगाया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। यहाँ पर नाम लिख देते हैं लैंड स्टीनर। ठीक है, लैंड स्टीनर ने क्या किया था, तो ब्लड ग्रुप का पता लगाया था। अगला क्वेश्चन, स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे। फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो साथियों, स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स वाट। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। जेम्स वाट ने 1825 में स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न अंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है।
तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है और 7 रंगों में बांटने के लिए इस्तेमाल होता है प्रिज्म का। किसका होता है? प्रिज्म का। अगला क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित बताइए किसकी संख्या के। तो किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या यानी जितना प्रोटॉन की संख्या उतना परमाणु संख्या। आगे देखिए, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है बताइए किसमें। तो साथियों, विद्युत चुंबक का प्रयोग जो होता है ये होता है आवाहन घंटी यानी कॉलिंग बेल में होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है बताइए किसके कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तारों का टिमटिमाना ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन, एक डायोड बताइए क्या करता है। तो साथियों, एक डायोड केवल एक दिशा में ही चालन करता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, केवल एक दिशा में चालन करता है। आगे देखिए, 152 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं। C/5 बराबर होता है F-32/9। अब यहाँ पे देखिए F का मान दिया 152, ठीक है। तो C/5 बराबर क्या हो जाएगा? 152 - 32/9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो C/5 और 152 में 32 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 में 3 जाएगा 2 यानी 120/9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा निकल कर ये आ जाएगा 66.67 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो इसका सही जवाब है वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका होगा बताइए। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन, न्यूक्लियस, इसमें से सबसे अधिक जो द्रव्यमान होगा वो किसका होगा। तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन का। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, न्यूट्रॉन। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी है, यह बिल्कुल सही है, बताइए कितने तापमान पर। तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है। तो इसका सही जवाब है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक क्या है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। नाम देख लीजिए, एनलोरॉक्सीलेनॉल, ठीक है। ये डेटॉल में मौजूद क्या है? प्रतिरोधी यौगिक है। अगला क्वेश्चन, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है। तो ये एलुवियल कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। सही कौन सा नहीं है ये बताना है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 बिल्कुल सही है। लंबाई चौड़ाई का पूछे तब होगा 3:2। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या यानी तीलियों की संख्या 24 होती है, ये भी सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीश से लिया गया है, ये वाला कथन आपका क्या है? गलत है। बाकी सभी सही है। राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकंड की है, ये भी आपका राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का बताइए कितना से कम मत प्राप्त होगा। तो जमानत राशि जो जब्त होता है, अगर
उम्मीदवार को 1/6 से कम मत प्राप्त होता है तब, ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य, ठीक है, हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। तो आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र जो है वो प्रभावी माना जाएगा? तो याद कर लीजिए 7 दिन के बाद। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है, बताइए। तो याद कर लीजिए भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो यह है धान की खेती। बी ऑप्शन आपका सही है। धान जो है भारत की मुख्य खाद्य फसल है। अच्छा, भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे कहाँ पर है? तो उड़ीसा के कटक में। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो टोटल 12 अनुसूची है, जिसमें से जो आपका 10वीं अनुसूची है ये दल बदल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो याद रखिएगा व्यापार नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? आंसर है पाटलिपुत्र। बी ऑप्शन आपका राइट है, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाई का मान किसने दिया था? तो आर्यभट्ट ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगा उर्दू। ठीक है, शासकीय भाषा पूछे तो उर्दू हो जाएगा। डोंगरी पूछे तो डोंगरी भी जम्मू कश्मीर की ही भाषा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उर्दू जो है बिहार की दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू, पहला हिंदी। दुनिया का सबसे बड़ा दलदल यानी गीला स्थान कहाँ पर है? तो ये एशिया में स्थित है। ठीक है, विशाल एशिया में है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, एशिया में। तो साथियों आज का सेट आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 35 में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।